हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एविडेंस एक्ट को ही आगे लेते हैं, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को करते हैं। और अब तक हमने सेक्शन 21 किए हैं। तो देखिए, सेक्शन 21 तक क्या चल रहा था कि हम 2 सेक्शंस पीछे चल रहे थे। यानी कि पहले जो इंडियन एविडेंस में सेक्शन 23 था वो 21 BSA में था। पहले जो 22 था वो BSA में 20 था। तो ये सेक्शन 3 से हम ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन अब जो है, अब थोड़ा सा चेंज आएगा सेक्शंस में, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 21 तक इसलिए पहले वीडियो बनाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ तक जो है 2 हम सेक्शंस पीछे चल रहे हैं। अब क्या है, अब 3 सेक्शन 24, 28 एंड 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को मिलाकर बनाया है सेक्शन 22 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये क्या है, देखो, कन्फेशन के बारे में। कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब कन्फेशन कब रेलेवेंट है, तीनों पैरा में रेलेवेंट इरेलेवेंट के बारे में बताया है। देखो, पहला पैरा क्या कहता है, ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यानी कि एक्यूज जो है वही कन्फेशन करता है, तो उसकी कन्फेशन इररेलेवेंट मानी जाएगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इफ़ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन, अगर वो कन्फेशन कोर्ट को लगता है, अपीयर्स टू द कोर्ट, यानी कोर्ट को लगता है कि टू हैव बीन कोज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन और प्रॉमिस। इनकी कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी धोखे में, धमकी में ली गई है, कुछ इंड्यूस करके, मतलब कि कुछ लालच दे के ऐसा कन्फेशन लिया गया है, धमकी देकर किया गया है, कोई दबाव है या कोई वादा है। इन चीज़ों पे अगर उसकी रेफरेंस, जो उसका चार्ज है उसके रिगार्डिंग ये सब चीज़ें, यानी कि चार्ज के रिगार्डिंग धमकी दी गई है, इंड्यूस किया गया है कि हम सज़ा कम करवा देंगे, तो इस तरह की कन्फेशन दे दे, तो यानी कि रिलेशन होना चाहिए चार्ज से अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। और कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन, ये आई हैं जो पर्सन अथॉरिटी में है। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it, यानी कि कोर्ट को ऐसा भी उसकी राय है कि इन चीज़ों को करके जो है accused को कोई एडवांटेज हो जाएगा, that if he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। तो ये क्या होगी, रेलेवेंट। आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट, सेकंड पैरा कहता है कि अगर कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कोज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन, प्रॉमिस, यानी इन 4 चीज़ों को अगर हम पूरी तरह से रिमूव कर दें तो वही कन्फेशन, सारे जो ऊपर 4 इंग्रेडिएंट थे उनमें से एक ये वाला हटा दें तो वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी, अगर ये सब हम हटा देंगे तो चारों चीज़ें। और फिर थर्ड पैरा में फिर बताता है, ये भी रेलेवेंट होगी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ सच अ कन्फेशन इज, यानी कि ये ऐसी कन्फेशन जो इस तरह से ली गई थी वैसे रेलेवेंट होती, अलग तरह से रेलेवेंट होती, डज नॉट बिकम इरेलेवेंट, तो वो भी रेलेवेंट नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सीक्रेसी की प्रॉमिस में कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस तरह से प्रॉमिस में रखी गई हो। 2 इन कंसिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड हो, यानी कि उसको कुछ उस पर धोखा किया गया हो। धोखा, डिसेप्शन इसमें इस तरह से आएगा, हम कर चुके हैं वो तो पहले, यानी कि ये इस तरह से भी हो सकता है कि उसको कन्फेशन लेने के लिए या रिकॉर्डिंग हो गई हो, जैसे उसको घर वालों से बात करने दिया गया हो और आपने उसकी जो है रिकॉर्ड कर ली है, या फिर वो उसको इतना ज़्यादा पिला दिया और फिर वो कन्फेशन दे रहा है व्हेन ही वाज ड्रंक और बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट आंसर, यानी कि उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था, वट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस। या फिर उसको वार्न नहीं किया गया कि भाई आप बाउंड नहीं हो ऐसे कन्फेशन देने के लिए, उसने फिर भी कन्फेशन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, रेलेवेंट मानी जाएगी। एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, तो ये 24, 28, 29 को कोलैब करके 22 में डाल दिया है। उसके बाद है सेक्शन 23, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अब इस सेक्शन में क्या किया है, सेक्शन 26 एंड 27 जो एविडेंस एक्ट के थे उसको कोलैब करके यहाँ पे सेक्शन 23 में ले आए हैं। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि
पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी कन्फेशन जो है उसके खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकंड में फिर कहा है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ये पढ़ना इस तरह से, अनलेस को हम बाद में पढ़ेंगे, कि कोई भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में अगर आपने दिया है तो भी आप उसके खिलाफ प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो कस्टडी में भी हो, अगर आपने बयान दिया है तो वो कन्फेशन प्रूव होगा। प्रोवाइडेड, अब 27 को भी यहाँ ले लिया, दैट व्हेन एनी फैक्ट, यानी कि 3 सेक्शन जोड़ दिए, सेक्शन 25, 26 एंड 27। अब ये 27 भी देखो यहाँ पे आ गया, ऊपर वाला 25 था, फिर कन्फेशन वाला 26 था और ये 27 है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टडी में पर्सन है, इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि वो इंग्रेडिएंट होगा कि कस्टडी में होना ज़रूरी है, एक्यूज होना ज़रूरी है। तीसरी, वो इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ रहकर कोई, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कन्फेशन हो या कोई एडमिशन हो, अगर उस चीज़ से कुछ डिस्कवरी हुई है तो वो भी उसके खिलाफ प्रूव की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड, यानी कि उसके बयान पे कुछ डिस्कवरी होती है इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन जिससे पता चला कि इससे कुछ डिस्कवरी हुई है, वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट, चाहे कन्फेशन हो चाहे ना हो, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट्स डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। सेक्शन 24, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, यानी कि कन्फेशन में दूसरे का भी ऐसा, मतलब उस कन्फेशन में ऐसा कुछ आना कि दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है, तो हम जॉइंटली ट्रायल कैसे कर सकते हैं। देखो, व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द, यानी कि एक ऑफेंस के लिए, मान लो मर्डर के लिए 2 बंदे जो हैं उनको हम ट्राई कर रहे हैं, जॉइंटली ट्राई कर रहे हैं, एंड कन्फेशन मेड बाय वन, अब उनमें से एक जो है वो कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स, उस कन्फेशन में क्या है, अपने आप को तो इफेक्ट कर ही रहा है, दूसरे को भी कर रहा है। some such persons affecting himself and some other of such persons is proved, अब प्रूव भी हो गई, तो कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन, है कि दोनों के खिलाफ यूज हो सकती है। एक्सप्लेनेशन 1 है, ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस जो यहाँ पे यूज़ हुआ है उसमें अबेटमेंट भी आ सकता है और अटेम्प्ट, ये इसलिए लिखा है, मान लो कोई तो मेन ऑफेंस के लिए हो रहा है और कोई अबेटमेंट के लिए हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो वो भी आएगा, अटेम्प्ट भी आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है, अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सनस देन वन, एक से ज़्यादा, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज़ अब्सकॉन्डेड, यानी कि एक से ज़्यादा का ट्रायल चल रहा है लेकिन एक जो है यानी कि दूसरे वाला भागा हुआ है या फिर उसने प्रोक्लेमेशन को माना नहीं, वो भी फेल हो गया वहाँ पे, ये प्रोक्लेमेशन वगैरह 84 में आएगा BNSS के CRPC, तो वहाँ पे भी क्या माना जाएगा, जॉइंट ट्रायल, यानी कि बेशक वो भागा हुआ हो। ए ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज़ अब्सकॉन्डेड और फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर 84 of BNSS shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। इलस्ट्रेशन है कि A और B को दोनों को ट्रायल किया जा रहा था C के मर्डर के लिए, अप्रूव हो गया कि A ने कहा कि B और मैंने मारा है, तो यहाँ पे कंसीडर कर सकती है कोर्ट। सेकंड इलस्ट्रेशन है, A अपने ट्रायल में C के मर्डर के लिए, देयर इज़ एविडेंस एंड टू शो दैट C वाज मर्डर्ड बाय A एंड B, वहाँ पे एविडेंस है कि भाई A और B ने मारा है, और B कहता है कि A और मैंने जो है मर्डर किया है, तो यहाँ पे जो है स्टेट में नहीं ली जा सकती, क्यों, क्योंकि उन दोनों का जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा है। A का ट्रायल हो रहा था और B आके कहता है कि मैंने मारा है, तो वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनका तो ट्रायल ही नहीं हो रहा दोनों का जॉइंटली, वो तो आके अलग से भी मतलब बयान दे सकता है, तो वो यहाँ एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन 30 था पहले एविडेंस एक्ट में ये। अब है सेक्शन 25 जो पहले 31 था, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, यानी कि एडमिशंस जो होते हैं, जो भी बयान दिए जाते हैं, ये कुछ कहा जाता है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते,
लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ है तो वो उस बारे में स्टॉप उसको कर सकता है, स्टॉपल का काम कर सकते हैं कि पहले तो आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हो। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल्स अंडर द प्रोविजंस हेरिनआफ्टर कंटेंट। यानी कि आगे के लिए कह रहा है कि कंक्लूसिव तो नहीं होंगे लेकिन वो एस्टॉपल का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे सेक्शन 25 तक BSA में हो गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता मैंने कंप्लीट करवाया है, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट सेक्शन वाइज चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।